नमस्कार साथियों। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया तीसरे टी20 मुकाबला ऐसा रहा जिसमें हर कुछ ओवर बाद एक्शन थ्रिलर कहानी बदलती रही। कभी लगा भारत पूरी तरह मैच पर कब्जा जमा चुका है तो कभी इंग्लैंड वापसी की कोशिश करता दिखा। लेकिन जिस अंदाज में भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत की उसने मैच का माहौल शुरू से ही गर्म कर दिया। वेस्ट ब्रिजफोर्ड के ट्रेंट ब्रिज के ऐतिहासिक मैदान पर जब दोनों टीमें आमने सामने उतरी तो स्टेडियम का माहौल देखने लायक था। चारों तरफ भारतीय फैंस का शोर, हाथों में तिरंगे फ्लैग और सबकी निगाहें टॉस पर टिकी हुई थी। कप्तान श्रेयस अय्यर ने जैसे ही सिक्का उछाला, किस्मत ने उनका साथ दिया और भारत ने टॉस जीत लिया। श्रेयस अय्यर ने बिना देर किए पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। उनका इरादा साफ था, पहले बड़ा स्कोर खड़ा करो और फिर इंग्लैंड पर दबाव बनाओ। लेकिन असली सरप्राइज तब मिला जब टीम इंडिया की प्लेइंग 11 सामने आई। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या यह नया खिलाड़ी अपने पहले ही मैच में कुछ खास कर पाएगा? लेकिन शायद किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि ट्रेंट ब्रिज के मैदान पर आज ऐसा तूफान आने वाला है जो टीबीज क्रिकेट की सारी सीमाओं को पीछे छोड़ देगा। जैसे ही वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा क्रीज पर पहुंचे, सारी योजनाएं कुछ ही मिनटों में बिखरने लगी। पहला ओवर जोफ्रा आर्चर लेकर आए। पहली गेंद डॉट रही। दूसरी गेंद पर अभिषेक ने सिंगल लिया और वैभव पहली बार स्ट्राइक पर आए। तीसरी गेंद थोड़ी सी शॉर्ट और वैभव ने पॉइंट के ऊपर से ऐसा चौका जड़ा कि गेंद बिजली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन पार कर गई। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। ये सिर्फ शुरुआत थी। दूसरे ओवर में आदिल रशीद गेंदबाजी करने आए। पहली गेंद पर वैभव ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया। दूसरी गेंद पर चौका और चौथी गेंद पर फिर इंग्लैंड के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था कि गेंद आखिर कहां डालें। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा भी शानदार लय में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कवर ड्राइव और पुल शॉट के जरिए लगातार रन बटोरे। तीसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी करने आए। वैभव ने पहली ही गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। फिर एक शानदार पुल शॉट खेला जिसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। अभिषेक शर्मा ने भी इस ओवर में 2 चौके लगाकर बता दिया कि सिर्फ वैभव ही नहीं, वह भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे। चौथे ओवर में जेमी ओवर्टन को गेंद सौंपी गई, लेकिन नतीजा वही रहा। वैभव ने लगातार एक चौका और एक जड़ा, जबकि अभिषेक शर्मा ने स्क्वायर कट के जरिए शानदार बाउंड्री निकाली। पावर प्ले के पहले 4 ओवरों में ही भारत का स्कोर 109 रन के पार पहुंच चुका था। 5वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। लियाम डॉसन के ओवर में उन्होंने लगातार 3 और 2 चौके लगाए। पहली गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर, दूसरी डीप मिड विकेट में, तीसरी सीधा साइड स्क्रीन के पार। 71 रन आ गए। ड्रेसिंग रूम में बैठे श्रेयस अय्यर और वैभव सूर्यवंशी भी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि आज कुछ असाधारण होने वाला है। छठे ओवर तक भारत का स्कोर बिना विकेट खोए 161 रन हो चुका था। वैभव केवल 25 गेंदों में 101 रन बना चुके थे, जबकि अभिषेक शर्मा भी 91 रन के करीब पहुंच गए। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक लगातार फील्ड बदल रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। 7वें ओवर में वैभव ने जोफ्रा आर्चर के खिलाफ लगातार 2 और 1 चौका जड़ा। पहली गेंद पर उन्होंने घुटना टेक कर स्वीप खेला जो सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। अगली गेंद पर कवर के ऊपर से चौका और फिर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से अब पूरा मैदान सिर्फ एक ही नाम के नारे लगा रहा था, वैभव वैभव वैभव। 8वें ओवर में वह ऐतिहासिक पल आया जिसका सभी इंतजार कर रहे थे। आदिल राशिद की गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर लगाते हुए वैभव ने मात्र 39 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। पूरा ट्रेंट ब्रिज क्रिकेट स्टेडियम खड़ा हो गया। भारतीय ड्रेसिंग रूम तालियों से गूंज उठा जैसे ही वैभव सूर्यवंशी ने अपना शतक पूरा किया। मैदान का माहौल पूरी तरह बदल गया। अभिषेक शर्मा तुरंत दौड़कर उनके पास पहुंचे और उन्हें बधाई दी। यह सिर्फ एक शतक नहीं था, बल्कि एक विस्फोटक पारी की घोषणा थी। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि शतक के बाद भी वैभव के तेवर बिल्कुल नहीं बदले, बल्कि ऐसा लगने लगा कि अब वह और ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। हर गेंद पर उनका इरादा साफ दिख रहा था, गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाना। उन्होंने स्पिन गेंदबाजों को क्रीज से बाहर निकलकर निशाना बनाया, जबकि तेज गेंदबाजों को पुल और फ्लिक शॉट्स से पूरी तरह दबाव में डाल दिया। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा भी किसी से कम नहीं। उन्होंने न सिर्फ वैभव का साथ निभाया,
बल्कि खुद भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए रणगति को लगातार तेज बनाए रखा। दोनों बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए 197 से ज्यादा रनों की साझेदारी हो चुकी थी। अभिषेक शर्मा ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया और टीम को बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। 9वें ओवर तक इंग्लैंड की टीम पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी। उन्होंने लगभग सभी फील्डर बाउंड्री लाइन पर लगा दिए, लेकिन इसका भी कोई खास असर देखने को नहीं मिला। वैभव ने फिर भी 2 शानदार चौके जड़ दिए, जबकि अभिषेक शर्मा ने गैप्स का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए रणगति को बनाए रखा। अब हर गेंद पर दर्शकों की नजर सिर्फ बाउंड्री पर थी। खेल का अंदाज बिल्कुल बदल चुका था। 10वें ओवर तक भारत ए का स्कोर 208 के पार पहुंच गया था। यह पूरी पारी किसी वीडियो गेम जैसी लग रही थी, जहां गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। इंग्लैंड के गेंदबाज पूरी तरह असहाय नजर आ रहे थे और कप्तान हैरी ब्रुक के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। 11वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी को और आक्रामक किया। उन्होंने लगातार 2 चौके और 1 छक्का लगाकर अपना स्कोर 89 रन तक पहुंचा दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वह कैच आउट हो गए। उनकी इस शानदार पारी के लिए पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। उनके आउट होने के बाद मैदान पर आए तिलक वर्मा। उन्होंने आते ही समझदारी दिखाई और स्ट्राइक को रोटेट करना शुरू किया, ताकि वैभव को ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेलने का मौका मिल सके। दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी का बल्ला लगातार रन उगल रहा। 12वें ओवर में उन्होंने लगातार 3 चौके लगाए। पहला शानदार कवर ड्राइव, दूसरा बेहतरीन बैकफुट पंच और तीसरा सटीक स्क्वायर कट। गेंदबाज सिर्फ देखते रह गए। अभिषेक शर्मा भी दूसरे छोर से तेजी से रन जोड़ते रहे और दोनों के बीच अच्छी समझदारी देखने को मिली। 13वें ओवर में वैभव ने बल्लेबाजी का एक और स्तर दिखाया। उन्होंने मैदान के हर कोने में शॉट लगाए, लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट, स्क्वायर लेग और सीधा मैदान। ऐसा लग रहा था कि मैदान का कोई हिस्सा अब सुरक्षित नहीं बचा है। गेंदबाजों के पास कोई योजना काम नहीं कर रही थी और बल्लेबाज पूरी तरह मैच पर हावी हो चुके। मैदान का हर कोना अब वैभव सूर्यवंशी के शॉट्स का गवाह बन चुका था। कोई भी ऐसा एरिया नहीं बचा था जहां उन्होंने गेंद न पहुंचाई हो। एक शॉट तो इतना लंबा गया कि स्टैंड में बैठे दर्शक उसे पकड़ने के लिए आपस में टकरा गए। 13वां ओवर खत्म होते होते भारत का स्कोर 228 रन के पार पहुंच चुका था। वैभव अपने करियर की सबसे आक्रामक पारियों में से एक खेल रहे थे और दूसरी तरफ तिलक वर्मा पूरी समझदारी के साथ उनका साथ निभा रहे। इंग्लैंड की टीम पूरी तरह दबाव में आ चुकी और उनके पास कोई ठोस योजना नजर नहीं आ रही थी। इसके बाद आया 14वां ओवर। गेंदबाजी करने आए जोफ्रा आर्चर पहली ही गेंद पर चौका लगा। अगली गेंद पर फिर से बाउंड्री और फिर तीसरी गेंद पर एक और चौका। अब वैभव का स्कोर तेजी से 203 के करीब पहुंचने लगा था। इंग्लैंड खेमे में बेचैनी साफ दिखाई दे रही, लेकिन 15वें ओवर में मैच ने एक और मोड़ लिया। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वैभव सूर्यवंशी कैच आउट हो गए। हालांकि तब तक वह 152 रन की यादगार पारी खेल चुके थे। इस पारी में चौकों और छक्कों की ऐसी बरसात हुई कि पूरा स्टेडियम उत्साह से भर गया। जब वह पवेलियन लौट रहे थे तो दोनों टीमों के खिलाड़ी खड़े होकर उनकी सराहना कर रहे थे। उनके आउट होने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए और आते ही उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया। श्रेयस अय्यर और तिलक के बीच तीसरे विकेट के लिए तेज साझेदारी देखने को मिली। तिलक वर्मा ने कुछ आकर्षक शॉट लगाए, लेकिन वह ज्यादा देर तक टिक नहीं सके और उपयोगी रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी के लिए उतरे। श्रेयस अय्यर ने कप्तानी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाते हुए मैदान के चारों ओर शॉट लगा। उन्होंने जेमी ओवरटन के एक ओवर में लगातार 3 चौके लगाए, जबकि आदिल राशिद के ओवर में 2 बड़े छक्के जड़ दिए। 17 ओवर पूरे होते होते भारत ए का स्कोर 248 रन के पार पहुंच गया था और अब टीम की नजर 349 के आंकड़े पर थी। तिलक वर्मा ने बेहद कम गेंदों में अपना शतक पूरा किया और इसके बाद उन्होंने और तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। डेथ ओवर्स में भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर पूरी तरह दबाव